राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। और यहाँ आने की कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर था, मैं इधर आ गया, तो आपको क्या तकलीफ है? राइट। इसीलिए मतलब ठीक बात है, आप दोबारा हाउस में आना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है, और आपकी इस हाउस को जरूरत है, इतना मैं बताना चाहता हूँ। और मेरी आरपीआई की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद जी। रामदास जी, मायावती जी को बताया कि आज़ाद जी रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गलतफहमी है, फिर से चेक कर लो। वो आज़ाद जी रिटायर नहीं हो सकते, और वो आपको कुछ गलतफहमी है। तो मैंने फिर दोबारा कहा नहीं, वो आज फेयरवेल की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि उनका ये फेयरवेल अभी के लिए होगा, लेकिन अगर कोई उनको फिर भी अपनी जिस पार्टी में है, जहाँ भी ये फेयरवेल करना चाहते हैं, तो पार्टी का ही फेयरवेल हो सकता है, लेकिन उनका फेयरवेल नहीं होगा। इसलिए उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, और गुलाम नबी आज़ाद जी को खोना इतना और छोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। इन बातों के साथ में मैं पुनः अरुण जेटली जी को ध्यान में रखते हुए कि अरुण जेटली जी भी इसी सीट पे बैठते थे और उधर भी बैठे हैं। आप जिस सीट पे बैठे हैं, जिस तरीके से उनका, वो बात दूसरी कि हमारा उनके साथ में प्रोफेशनल भी, व्यक्तिगत भी दोस्ताना था, पर वो उसको इस हाउस से अलग रखते थे। जब हम कभी हम अपोजिशन में इधर साइड में थे, वो जब सत्ता पक्ष में थे, तो उन्होंने हमेशा विरोध जिस तरह से जताया, लेकिन बाहर चल के हमको दूसरी तरीके से बातचीत की। और जब यहाँ पर बैठे तो उन्होंने हमेशा सलाह दी। वही गुलाम नबी आज़ाद जी ने हमेशा किया। और मैं फिर से अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से दोबारा ये उम्मीद करते हुए कि आप बहुत जल्दी हमको दोबारा यहीं पर मिलेंगे और इसी सीट पर मिलेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो बधाई दो। धन्यवाद। आपके कांग्रेस पार्टी में नेता बहुत है आज़ाद साहब, नेताओं की कमी नहीं आपके पार्टी में, लेकिन पूरा देश जिनको जानता है, पहचानता है, वो गुलाम नबी आज़ाद आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो पूरा देश को अपने साथ आप लेकर काम करते हैं। हमने बहुत नजदीक से देखा है। मैं आज आपको फेयरवेल नहीं दूंगा, मैं आप यहाँ आने तक आपका इंतजार करता रहूंगा, और मुझे विश्वास आप जरूर आएंगे। तो फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूँ। यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था,
उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहे